हाँ, तो ये हैं दलितों के मसीहा जीतन राम मांझी जी, जो अब दलितों के साथ खड़ा हो गए हैं, घर बचवाने के लिए नहीं, घर तोड़वाने के लिए हैं। अब लोग बोल रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। जो जीतन राम मांझी जी ने बोला है, मैं वही बोलने वाला हूँ। जीतन राम मांझी जी ने दलितों के साथ खड़ा हुआ है, घर को बचवाने के लिए नहीं, बल्कि घर को तोड़वाने के लिए। और इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं। हालांकि कल मीडिया में सुने होंगे कि जीतन राम मांझी सम्राट चौधरी से भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, जीतन राम मांझी सम्राट चौधरी के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। लेकिन अगर जीतन राम मांझी जी का बोल अगर समझिएगा, तब पता चलेगा कि वो किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होंगे, बल्कि सरकार में हैं, सरकार में रहेंगे, और सरकार दलित पर जितना अत्याचार करेंगे वो सरकार के साथ ही खड़ा रहेंगे। कोई दलित उलित के साथ जीतन राम मांझी जी खड़ा नहीं होने वाला है। इनका बारे में तो बड़ा बढ़िया से हम बताऊंगा, इनका क्या नारा था, नारा कैसे बदल गया। चलिए, तो जब कल जीतन राम मांझी जी से मीडिया ने पूछा कि दलितों के घर टूट रहा है, क्या कहना चाहते हैं, तो जीतन राम मांझी जी कहते हैं, हाँ, जो अतिक्रमण किए हैं वो गलत बात है, ठीक बात नहीं है। और जिनका घर में नोटिस देकर तोड़ा जा रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अतिक्रमण जो भी कहीं हुआ है वो गलत है, और बजरिए नोटिस दे करके उनको जो हटाया जा रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक पुनर्वासित आप न कर दीजिए, वैकल्पिक जो उनका इंतजाम नहीं कीजिए, तब तक उनको नहीं हटाइए। अब बताइए मांझी जी, घर में नोटिस देकर अगर तोड़ा जाए तो टूट तो घर ही रहा है, और टूट किसका रहा है? दलित के ही घर टूट रहा है। ये क्या मतलब हुआ? दलित के घर में जाएगा प्रशासन, नोटिस चिपका देगा और तोड़ देगा। ये कहाँ से सही बात हुई? आपके घर में भी प्रशासन जाए और ऐसा नोटिस चिपका दे और तोड़ दे, बेघर कर दे, तो कैसा लगेगा जीतन राम मांझी जी? उन दलितों के बारे में क्यों नहीं सोचे जो भूमिहीन लोग हैं? अतिक्रमण तो कर लिए हैं बेचारे, ये बात सत्य है कि उनको जमीन न रहने के कारण सरकारी जमीन पर जाकर बस गए हैं। तो नोटिस, सिर्फ नोटिस डाल के तोड़वा देना, ये कहाँ तक सही है? जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि हम दलित, गरीब, शोषित, वंचित, मुसहर का मसीहा हैं, इन पर मुसहर बहुत नाज करता है। लेकिन जब आज मुसहर दलित का घर टूट रहा है और मांझी जी का ये बयान सुनेंगे, तो आज मांझी जी पर भी मुसहर लोग भड़क उठेंगे, अगर बढ़िया से इनकी बातें को समझेगा। फिर जीतन राम मांझी जी कहते हैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले दूसरा जगह शिफ्ट कर दीजिए, बसा दीजिए, तब तोड़िए। जितना जगह घरवा टूटा है मांझी जी, जरा एक आध जगह बोलिए तो कि पहले दलितों को शिफ्ट किया गया है तब जाके घर तोड़ा है? नहीं, खाट, पलंग, बक्सा, गोदरेज सब उसी घर में दब गया है। कोई तो फटाफट लेकर भागा है, नहीं देखे नालंदा में, नहीं देखे और जगह पर। मांझी जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? तो कहाँ आपका सम्राट मॉडल बुलडोजर फॉलो कर रहा है? जरा बताइए कि कहीं पर पहले दलितों को बसाया गया तब जाके दलितों के घर को तोड़ा जा रहा है? देखिए, ये पूरी तरह से जो है जीतन राम मांझी जी दलित के साथ नहीं, बल्कि एनडीए सरकार के साथ में है। जीतन राम मांझी जी ये कह देना कि अगर नोटिस देकर तोड़ा जा रहा है तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना दलितों के लिए दुर्भाग्य की बात है जो दलित के नेता कहे जाते हैं। बड़ा शर्म आता होगा उन दलित परिवारों पर जो इनको अपने आप को नेता मान लिए होंगे। यही है आप लोगों के नेता जीतन राम मांझी जी, जो कहते हैं कि नोटिस देकर तोड़ा जा रहा है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जरा बताइए ना, अगर दलित भूमिहीन नहीं है तो सरकार दलितों को भूमदान क्यों करते हैं? दलितों को जमीन दान में क्यों देते हैं? इसका मतलब है कि दलित भूमिहीन है, और अब बना लिया है, सरकारी ज़मीन पर ही बना लिया है, तो उसको इस तरह से बेघर करना। चलिए, उससे हम पहले की बात हम करते हैं। क्या 20 साल में आपकी नीतीश कुमार जी के सरकार के अब बुलडोजर मॉडल सूझा, जब नीतीश कुमार का अंत होने वाला है? अब जरा सोच कर देखिए, जब वो दलित, शोषित, वंचित, भूमिहीन लोग घर बना ही रहे थे, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 18 साल पहले, 5 साल पहले,
तब आपका प्रशासन क्या कर रहा था? तब आपका सीईओ LRDC लोग क्या कर रहे थे? बताइए। तभी न जाके उनको रोकना चाहिए था कि आप यहाँ पर घर नहीं बनाइए। अब कोई कर्ज लेकर, कोई लोन लेकर, कोई जैसे तैसे, किसका बेटा मुंबई में प्लेट धोकर, तो कोई कोयलवड़ी में काम करके, तो कोई ईंटा पर भट्ठा पर काम करके घर बना लिया है। अब उसको इस तरह से बेघर कर दीजिएगा, कैसे चलेगा मांझी जी? आपको सम्राट चौधरी के खिलाफ खड़ा होना है, दलितों के साथ खड़ा होना है, ना कि दलितों को घर तोड़वाने के लिए। सिर्फ नोटिस दे के तोड़ देने से ये ठीक बात नहीं है। और रह गई बात, अगर जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो जीतन राम मांझी जी, आप अगर दलित के नेता हैं तो सबसे पहले सम्राट चौधरी के कहिए घर नहीं तोड़ने देंगे। जब तक इनको दलितों को शिफ्ट नहीं कर दोगे दूसरे जगह, तब न जानेंगे कि आप दलित का नेता हैं। बड़ा बुरा लगा। इन पर हम वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आखिरी वक्त में हम यही कहते हैं, जीतन राम मांझी जी दलितों के साथ खड़े हैं, उनके घर तोड़वाने के लिए, घर को बचवाने के लिए नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।